खबर आपको देंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को एनए 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, जबकि जैन कुरैशी और हलीम आदिल शेख के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी बलोच, मजीद तफसीलात क्या है आपके पास? जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी की अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। शाह महमूद कुरैशी ने हल्का 214 उमरकोट से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने एतराज लगाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। और इसी तरह जैन कुरैशी के भी इन्हें 214 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। रिटर्निंग अफसर ने जो कागजात मुस्तरद किए थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कदम करार दे दिया और जो है भाजपा से मुतल्लिक सनद पेश न करने पर रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद किए थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इन्हें 238 से हलीम आदिल शेख को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है और कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरोप का फैसला जो है वो इस अपील को भी अदालत ने मंजूर कर लिया है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के मिर्जा अख्तर बेग को भी इन्हें 241 से इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाजत दे दी गई है और इसमें इलेक्शन ने वाज़ेह किया है कि अगर दोहरी शहरियत खत्म हो चुकी है तो बयान अल्फी जमा कराए और अगर बयान अल्फी गलत साबित हुआ तो इलेक्शन जीतने के बाद जो है नोटिफिकेशन मंसूख किया जाएगा। और इनमें 241 से पीटीआई के उम्मीदवार अरसलान खालिद की भी अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली है। ट्रिब्यूनल ने अरसलान खालिद को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पहले वाज़ेह किया था कि मुकदमा दायर न करने पर रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद किए थे। जी, बहुत शुक्रिया शफी बलोच आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।